हेलो गाइस, वेलकम टू जुनैद खान टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं दो प्रोसेसर के बीच कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं ऑन पेपर। पहला प्रोसेसर है Qualcomm स्नैपड्रैगन 750G और दूसरा प्रोसेसर है Qualcomm स्नैपड्रैगन 480 प्लस। दोनों ही 5G प्रोसेसर हैं। इन दोनों के बीच में कुछ 23 पॉइंट है, ठीक है ना। उन 23 पॉइंटों के बीच में कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ मैं आपको। मैंने कॉपी पे 23 पॉइंट लिख लिए। इन 23 पॉइंट के बीच में आपको कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं कंपैरिजन करता हूँ, पॉइंट के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे। पॉइंट का कुछ लेना देना नहीं, मतलब जिसके पॉइंट ज़्यादा दिखेंगे आपको उस प्रोसेसर के सामने, वो मान लेना ओवरऑल ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, दूसरे प्रोसेसर से, ठीक है ना। ऊपर आपको पॉइंट दिख रहे होंगे, दोनों प्रोसेसर के सामने 0 0 दिख रहे होंगे। जिस प्रोसेसर में मैं कुछ भी पॉइंट का कंपैरिजन करूंगा, अगर कोई प्रोसेसर दूसरा प्रोसेसर बेटर होगा उस पॉइंट में तो उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर ये वाला बेटर नहीं होगा तो इसको 0 ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कंपैरिजन चलता रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट का कुछ भी लेना देना नहीं, बस ये मान लेना ओवरऑल ये ज़्यादा बेटर है जिसके ज़्यादा पॉइंट होंगे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर के बीच कंपैरिजन करते हुए, ठीक है ना। यहाँ पे कॉपी पे देख के बताता रहूँगा, ठीक है ना, किस चीज़ में कौन बेटर है, किस चीज़ में कौन बेटर है, ठीक है ना। पहले बात करते हैं दोनों ही प्रोसेसर की अनाउंस डेट के बारे में। पहले 750G का बताऊँ तो 750G अनाउंस हुआ था सितंबर 2020 में और 480 प्लस अनाउंस हुआ था जनवरी 2021 में। तो ये 4 महीने नया प्रोसेसर है 480 प्लस, ठीक है ना। और 5G सपोर्ट दोनों ही प्रोसेसर में मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर 5G प्रोसेसर है, ठीक है ना। अब मैं दोनों ही प्रोसेसर की 5G मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं 750G के बारे में बताता हूँ। 750G की मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड है 5G में 3.7 Gbps, ठीक है ना। और यहाँ पे 480 प्लस की मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड है 5G में 2.5 Gbps, ठीक है ना। 2.5 Gbps 2.5 Gbps है, ठीक है ना। ये 480 प्लस की मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड 5G की। तो यहाँ पे 750G बेटर है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों ही प्रोसेसर की 5G में अपलोड स्पीड, ठीक है ना, मैक्सिमम कितनी है। ये 750G की है आपकी 1.6 Gbps और यहाँ पे 480 की है 1.5 Gbps मैक्सिमम अपलोड स्पीड 5G में, ठीक है ना। दोनों ही प्रोसेसर की ये अपलोड स्पीड है, तो यहाँ पे भी 750G बेटर निकल के आता है। अब मैं वाईफाई वर्जन की बात करूँ कि ये दोनों किस वाईफाई वर्जन को सपोर्ट करते हैं, तो 750G सपोर्ट करता है वाईफाई वर्जन 6 को, क्योंकि इसके अंदर आता है वाईफाई वर्जन 6, ठीक है ना। और यहाँ पे वाईफाई वर्जन 5 आता है 480 प्लस में, तो यहाँ पे 750G बेटर निकल के आता है वाईफाई वर्जन के मामले में भी। अब ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो ब्लूटूथ वर्जन में दोनों ही सेम है, 5.1 दोनों ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, ब्लूटूथ वर्जन, ठीक है ना। इस मामले में दोनों सेम है ब्लूटूथ वर्जन के मामले में। अब बात करते हैं दोनों ही प्रोसेसर कितना सपोर्ट करते हैं रैम टाइप। तो दोनों ही प्रोसेसर LPDDR4X रैम टाइप सपोर्ट करते हैं, दोनों ही प्रोसेसर मैक्सिमम, ठीक है ना। LPDDR4X ये मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं रैम टाइप। अब मैं बताता हूँ रैम साइज कितना सपोर्ट करते हैं दोनों ही प्रोसेसर। तो 750G की बात करूँ, 750G 12 GB मैक्सिमम रैम साइज सपोर्ट करता है, ठीक है ना। 12 GB जिस फ़ोन में ये प्रोसेसर है उस फोन में मैक्सिमम 12 GB ही रैम सपोर्ट होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे 480 की बात करूँ तो 480 मैक्सिमम 8 GB रैम का सपोर्ट करता है। 750G बेटर निकल के आता है रैम साइज सपोर्ट के मामले में। अब बात करते हैं दोनों ही प्रोसेसर की स्टोरेज टाइप कौन कौन से सपोर्ट करते हैं। 750G की बात करूँ, 750G UFS 2.1, 2.2 और 3.0 को सपोर्ट करता है मैक्सिमम स्टोरेज टाइप, ठीक है ना। और ये 480 की बात करूँ तो 480 eMMC 5.1 सपोर्ट करता है और UFS 2.2 सपोर्ट करता है। तो इस मामले में भी 750G बेटर निकल के आता है। और मैक्सिमम डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों ही सेम सपोर्ट करते हैं 2520x1080, ठीक है ना। ये मैक्सिमम डिस्प्ले रेजोल्यूशन सपोर्ट करते हैं दोनों ही, ठीक है ना, बराबर। अब बात करूँ मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट के मामले में, तो कैमरा सपोर्ट के मामले में 750G सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है 192 मेगापिक्सल का और डुअल कैमरा सपोर्ट करता है 32 मेगापिक्सल के 2, ठीक है ना। और 480 64 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है और डुअल कैमरा 25 मेगापिक्सल के 2 सपोर्ट करता है मैक्सिमम। तो इस मामले में भी 750G बेटर निकल के आता है मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट के मामले में। अब मैं आपको दोनों ही प्रोसेसर के वीडियो कैप्चर सपोर्ट के मामले में बताता हूँ। पहले मैं आपको 750G के बता दूँ। 750G 4K 30 FPS मैक्सिमम सपोर्ट करता है वीडियो कैप्चर, और 480 60 FPS फुल HD सपोर्ट करता है। बस वीडियो कैप्चर के मामले में भी 750G बेटर निकल के आता है। और वीडियो प्लेबैक की बात करूँ तो वीडियो प्लेबैक में भी दोनों सेम है, जैसे कि वीडियो कैप्चर में से, जैसे कि 750G है 4K 30 FPS वीडियो प्लेबैक में और ये 480 है आपका फुल HD प्लस 60 FPS, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 750G बेटर निकल के आता है वीडियो प्लेबैक के मामले में भी और वीडियो कैप्चर के मामले में भी 750G बेटर निकल के आता है। अब बात करता हूँ दोनों ही प्रोसेसर के CPU के बारे में। CPU आपका दोनों ही प्रोसेसर 8 कोर CPU के साथ आते हैं, ठीक है ना। पहले मैं आपको 750G का CPU का आर्किटेक्चर के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। तो 750G का CPU आर्किटेक्चर आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ठीक है ना, दोनों ही प्रोसेसर का। जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूँ, CPU आर्किटेक्चर है 750G का जो 2 कोर है ना,
वो है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे कोटेक्स A77 वाले, और जो 6 कोर हैं वो है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे कोटेक्स A55 पे, ठीक है ना। तो ये है 750G का CPU आर्किटेक्चर। अब मैं 480 के बारे में बताता हूँ। जो 480 के जो दो कोर हैं वो हैं 2 गीगाहर्ट्ज़ पे कोटेक्स A76 वाले, ठीक है ना, और जो 6 कोर है वो है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे कोटेक्स A55 वाले। लेकिन जो दोनों ही प्रोसेसर के 2 कोर है उसमें डिफरेंस है दोनों ही प्रोसेसर का। जैसे कि जो 750G के 2 कोर है वो है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे कोटेक्स A77 पे, लेकिन ये 480 में जो है वो जो 2 कोर है वो 2 गीगाहर्ट्ज़ पे है, ठीक है ना, और ये कोटेक्स A76 वाले हैं, उसके A77 में और इसके A76 वाले हैं। तो ये डिफरेंस है 2 कोर में, और 6 कोर जो है वो सेम है। अब बात करते हैं दोनों ही प्रोसेसर कितने नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो दोनों ही 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, मतलब कि दोनों ही बराबर हैं। मतलब जितना कम ये नंबर होगा, जैसे कि 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 4 होगा या 5, है ना, तो उतना ही कम हीट होगा वो प्रोसेसर इसके मामले में, ठीक है ना, और कम बैटरी खर्च करेगा। जैसे कि एक गेम प्ले करने में इसने 2% बैटरी खर्च करी, ये 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसर ने। तो अगर 5 वाला होगा तो यहाँ पे कम खर्च करेगा, ठीक है ना, वो 1% खर्च करेगा या उससे भी कम, ठीक है ना। तो इस मामले में ये काम करता है नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। जितना कम होगा उतना बेटर होगा, उतना कम हीट होगा प्रोसेसर यूज़ करने के मामले में, और उतनी ही बैटरी कम खर्च करेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोनों ही प्रोसेसर के जीपीयू के बारे में। तो जीपीयू दोनों ही सेम है, दोनों ही प्रोसेसर के एड्रीनो 690, ठीक है ना, और जीपीयू की फ्रिक्वेंसी भी सेम है 825 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है ना। तो जीपीयू के मामले में दोनों प्रोसेसर बिल्कुल सेम निकल के आते हैं, लेकिन जीपीयू के अंतुतु स्कोर में आपका 750G प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं A480 प्लस के मामले में, ठीक है ना, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जीपीयू भी सेम है, जीपीयू की फ्रिक्वेंसी भी सेम है, लेकिन यहाँ पे 750G का अंतुतु स्कोर बेटर निकल के आता है। लेकिन परफॉर्मेंस दोनों ही प्रोसेसर के जीपीयू की सेम होने वाली है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। अब बात करूँ सीपीयू की, सीपीयू के अंतुतु स्कोर की, तो सीपीयू के अंतुतु स्कोर में भी आपका 750G बैटर निकल के आता है, क्योंकि 750G इसलिए बैटर निकल के आता है, सीपीयू का आर्किटेक्चर बेटर था 750G का, ठीक है। और यहाँ पे टोटल अंतुतु स्कोर भी देख सकते हैं दोनों प्रोसेसर का। यहाँ पे 750G का अंतुतु स्कोर टोटल बेटर निकल के आता है, क्योंकि ये 7 सीरीज का प्रोसेसर ऑफकोर्स बेटर होगा। यहाँ पे टक्कर दी है 480 प्लस वाले प्रोसेसर ने, लेकिन यहाँ पे 750G का ही प्रोसेसर बेटर निकल के आता है अंतुतु स्कोर में, टोटल अंतुतु स्कोर में, ठीक है ना। यहाँ पे गीक बेंच का स्कोर देखूँ सिंगल कोर और मल्टी कोर का, तो यहाँ पे 750G ही बेटर निकल के आता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये थी दोनों प्रोसेसर के बीच कंपैरिजन वीडियो। आप बताना कौन सा प्रोसेसर आपको अच्छा लगा। आप देख सकते हैं पॉइंट के हिसाब से ओवरऑल ज़्यादा बेटर यहाँ पे 750G प्रोसेसर निकल के आता है 480 प्लस के मुकाबले में, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर स्कोर देख सकते हैं, जैसे कि स्कोर चल रहा था पूरी वीडियो में आपके सामने है, ये 750G बैटर निकल के आता है, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताना कि कौन सा प्रोसेसर आपको अच्छा लगता है और क्यों, ठीक है ना। और ये कंपैरिजन वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।